हेलो फ्रेंड्स, मैं जीवान तिवारी और आज की वीडियो हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है इट इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब इसमें हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा नंबर होगा जो जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो P और Q होगा वो दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। मतलब इंटीजर क्या होता है? अब जैसे हम लोग फ्रैक्शन की बात करें तो अब फ्रैक्शन और रैशनल नंबर भी यही डिफरेंस है। जो फ्रैक्शन जो होता है उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, जबकि यहाँ पे इंटीजर होता है। मतलब जैसे P by Q हो, P upon Q, यहाँ पे P की जगह हम लोग भी कुछ भी ले सकते हैं। माइनस मतलब निगेटिव में या पॉजिटिव में या 0 भी ले सकते हैं। बट जो Q होता है वो 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लोग -1, -2, -3 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे माइनस या +1 या 2 या अपॉन 3 अपॉन 4 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, बट वो इंटीजर ही होना चाहिए। और जो Q है वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। बट अगर P होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। हम लोग समझते हैं क्या होता है। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हम लोगों ने बहुत पहले देख लिया है कि इंटीजर क्या होता है। द नेचुरल नंबर कंसिस्ट ऑफ निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और 0 भी। मतलब नेचुरल नंबर होता है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होता है और 0 होता है, तो वही इंटीजर में होता है। बट यहाँ पे जो P और Q दोनों में इंटीजर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं। मतलब Q की जगह हम लोग नहीं लिख सकते इंटीजर को। तो जो हम लोग फ्रैक्शन में लेते थे नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे इंटीजर भी ले सकते हैं। अगर हम लोग को नेगेटिव नंबर लेना होता था तो हम लोग वो नहीं ले सकते थे फ्रैक्शन में, बट इन द केस ऑफ रैशनल नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो मतलब इसमें जो होता है P और Q की जगह हम लोग इन्फिनिटी तक या कोई भी वेरिएबल भी ले सकते हैं। जैसे P और Q की जगह हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ABC लिख सकते हैं अपॉन B या A अपॉन C या कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे P और Q की जगह हम लोग कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, ना कि कोई मतलब जैसे पाई हो गया। पाई हम लोग नहीं ले सकते, भले से उसकी वैल्यू 22/7 है, बट वो एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग पाई को नहीं ले सकते रैशनल नंबर में। हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। जैसे मान लीजिए अब हम लोग P अपॉन Q की जगह कुछ भी ले सकते हैं, और इसमें जो P अपॉन Q होता है, P अपॉन Q, इसमें P को कहते हैं न्यूमरेटर। इसमें भी फ्रैक्शन की तरह होता है न्यूमरेटर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर भी कह सकते हैं या न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। यहाँ पे Q है, इसको हम लोग कहेंगे डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर या डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए है 27 अपॉन -9। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? जब अब ये है, इसमें हम जो निगेटिव होता है वो मेनली ऊपर की तरफ रखता है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? -27 अपॉन 9। इसका निगेटिव का ये जो निगेटिव साइन है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ये। बट अब इसका असली का क्या होता है? मतलब जैसे अब हम लोग इसको निकालेंगे, पहले HCF निकालेंगे। पहले HCF क्या निकलेगा? अब हम लोग इसको अगर HCF निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 आएगा इसका HCF। हम लोग अब जैसे सब डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 9 अपॉन यहाँ पे डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पे दोनों साइड डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। जो -3 है ये भी एक रैशनल नंबर है, और अगर हम लोग यहाँ पे -1 लिख देंगे तब भी ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो 1 अपॉन में 1 लगा देते हैं तो डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, मतलब वही वैल्यू आ जाएगी सेम। ऐसा हम लोग ने फ्रैक्शन में भी किया था। अब इसमें जो निगेटिव वाला नंबर होता है, जैसे -3 हो गया, अब ये जो हो गया इसको हम लोग कहेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस हो जाएगा। ये हम लोगों ने इंटीजर में देखा था, ये अगर प्लस को हम लोग माइनस से डिवाइड करते हैं या माइनस को प्लस से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में, तो यही इसकी वैल्यू हो गई। तो इसको हम लोग लिखेंगे निगेटिव,
निगेटिव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यहाँ पे लिख देंगे। निगेटिव ये जो हो गया, ये निगेटिव रैशनल नंबर हो गया। और अगर एक ही माइनस है, अगर पूरे रैशनल नंबर में अगर एक माइनस का साइन है तो हम लोग उसको निगेटिव कहेंगे, और दो माइनस का साइन है, ऐसे मान लीजिए हो गया 3/2। अब यहाँ पे दोनों जगह माइनस का साइन है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3/2 -2 इंटू माइनस और इंटू माइनस। तो हम लोग अगर -1 भी कर सकते हैं, तो -1 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.2। तो इसीलिए ये पॉजिटिव हो गया, भले से इसमें माइनस का साइन है, बट हम लोग अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर कहेंगे और इसको निगेटिव रैशनल नंबर कहेंगे। भले से इसमें निगेटिव का साइन है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। इसमें एक और फैक्ट है कि जितने भी इंटीजर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं और फ्रैक्शन होते हैं, सब जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है वो भी रैशनल नंबर होता है, क्योंकि उसमें भी जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है वो भी इसमें नेचुरल नंबर होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर नेचुरल नंबर होगा तो वो इंटीजर में आएगा, और क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट मतलब नेचुरल नंबर नहीं हो सकती हमेशा। तो इसीलिए जो फ्रैक्शन होगा, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम लोग इसके और पार्ट्स देखेंगे। थैंक यू।